सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता जयंती के निमित्त हम सब श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अध्ययन कर ही रहे हैं। तो आज इस ज्ञान सत्र के माध्यम से हम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय का शुभारंभ करते हैं, जिसमें सभी श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के श्लोकों को अच्छी तरह से उच्चारण करने की शिक्षा को प्राप्त करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में परमात्मा ने कौन कौन सी शिक्षाएं हमें प्रदान की हुई हैं उसका सांगोपांग विवेचन यहाँ पर हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो सभी ने अच्छी तरह से श्री गीता जी को समझने का प्रयास करना है, ऐसा सबसे मैं निवेदन करता हूं। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय की अवतरणिका की तरफ हम दृष्टि अवलोकन करते हैं। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास प्राप्त हुआ था। तो पांडव वो वनवास अपना समाप्त करके वापिस आ चुके हुए हैं और नियम के अनुसार अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु दुर्योधन जो है वो कहता है कि मैं सुई के नोक की विभाग जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तो दुर्योधन की ऐसी बात को सुनकर माता कुंती ने सभी पांडवों को आदेश दिया हुआ है कि अब युद्ध तो हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए युद्ध का प्रारंभ हो चुका हुआ है। उसके पश्चात महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र के साथ बहुत स्नेह है, तो उसी स्नेह के कारण महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र को जाकर कहा कि आपके पुत्रों के बीच में और पांडवों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, आप उस युद्ध को देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे महर्षि, जन्मांध हूं, सारी जिंदगी मैंने कुछ देखा नहीं, तो क्या अब मैं अपने बच्चों का नरसंहार देखूं? मुझे नहीं देखना है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा तो मैं ऐसा करता हूं कि संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूं। उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से जो संजय है वहां की प्रत्येक बात को देख सकेगा, प्रत्येक बात को सुन सकेगा और प्रत्येक सिपाहियों के भीतर, मन के भीतर की बात को भी वो समझ सकेगा। तो ऐसे मैं उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर देता हूं। तो ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी हुई है। और तीसरे तथ्य का हम अवलोकन करते हैं कि युद्ध के 10 दिन हो चुके हुए हैं और वह 10 दिन संजय जो है वो युद्ध क्षेत्र के अंदर ही बिताते हैं। जब भीष्म पितामह को बाण लग जाते हैं, भीष्म पितामह शरछैया के ऊपर पड़ जाते हैं, तब जाकर संजय धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर आते हैं और वहां पर आकर जो युद्ध का वृत्तांत इत्यादि है धृतराष्ट्र को कहना शुरू करते हैं। और ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। और भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातों को धृतराष्ट्र को सुनाया हुआ है और 25वें अध्याय के आरंभ में जो धृतराष्ट्र हैं वो संजय से प्रश्न करते हैं। तो ऐसे अवतरणिका भूमिका हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है, जहां से प्रारंभ हो रहा है, कहां से प्रारंभ हो रहा है, ये हम यहां पर देखते हैं। तो अब मैं यहां पर प्रथम श्लोक का उच्चारण करूंगा, तो सभी ने प्रथम श्लोक का मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास भी करना है, क्योंकि परमात्मा की अतीव कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ को हिंदी में भी समझने का प्रयास करेंगे और संस्कृत दैववाणी भी हमें आनी चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए, इसीलिए सभी ने श्लोक का शुद्ध उच्चारण भी करना है। तो हम प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को प्रारंभ करते हैं। अथ प्रथमो अध्यायः, अथ अर्थात अब, प्रथमो अध्यायः हम प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं।
जब भी किसी शास्त्र का प्रारंभ होता है तो अतः शब्द से उसका उच्चारण किया जाता है, किंवा ओम शब्द से उस शास्त्र का प्रारंभ किया जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो अब श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय का प्रारंभ करते हैं। धृतराष्ट्रोवाच, धृतराष्ट्र उवाच अर्थात धृतराष्ट्र बोले, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। एक एक शब्द को अच्छी तरह से सुनते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र इस श्लोक में संजय से प्रश्न करते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, किंवा धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, वहां पर समवेता इकट्ठे हुए, युयुत्सवः, युयुत्सव कहा जाता है जिनके लिए युद्ध करना उत्सव के समान है, ऐसे युद्ध की इच्छा वाले मामका अर्थात मेरे, च और पांडवा पांडु के पुत्रों ने, किम अकुर्वत एव किम अकुर्वत क्या किया, अर्थात धृतराष्ट्र जो हैं संजय से प्रश्न करते हैं, क्योंकि संजय 10 दिन के बाद युद्ध भूमि से धृतराष्ट्र के पास आए हुए हैं। तो अब थोड़ा सा सविस्तार हम इस अध्याय को और श्लोकों की तरफ अवलोकन करते हैं। महाभारत में हमें कुल 18 पर्व प्राप्त होते हैं। उन पर्वों के अंतर्गत कई और अवांतर पर्व भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व आता है। आपसे यदि कोई प्रश्न करे श्रीमद् भगवद गीता पर्व किस पर्व के अंदर आता है, तो उसका उत्तर क्या है कि भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर्व आता है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की विशेषता दूसरी क्या है कि ये ग्रंथ संवादात्मक ग्रंथ है, मतलब बातचीत के रूप में ग्रंथ हैं। जैसे संजय धृतराष्ट्र से बात करते हैं, धृतराष्ट्र संजय से बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से बात करते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बात करते हैं, दुर्योधन है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैशंपायन और जन्मेजय के संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र और संजय का संवाद प्राप्त होता है, और संजय और धृतराष्ट्र के संवाद के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद हमें प्राप्त होता है, ऐसा हम देख सकते हैं। उसके पश्चात जो संजय हैं जन्म से ही गवलन नामक सूत के पुत्र हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। किंतु सूत पुत्र होने के बाद भी जो संजय हैं उनकी बुद्धि बहुत तीव्र है, ज्ञानी है, महान ज्ञानी है और धर्मात्मा भी है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में धृतराष्ट्र के ये महामंत्री कहलाए जाते हैं, तो ये हम देख सकते हैं। उसके पश्चात धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र की भूमि को यहाँ पर संजय धर्म क्षेत्र की भूमि कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि यदि कोई विद्वान कुछ बोलता है तो उसके बोलने के पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य रहता है। तो इसलिए संजय जो है कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि में देवताओं ने बहुत बार यज्ञ किया हुआ है और राजा कुरु ने भी यहाँ पर यज्ञ किया हुआ है। तो यज्ञमयी बहुत सारे जो धार्मिक अधिष्ठान अनुष्ठान यहाँ पर होने के कारण इस कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र यहाँ पर कहा गया हुआ है। और राजा कुरु को
यहाँ पर वरदान भी प्राप्त हुआ है कि इस भूमि पर यदि किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसे भी स्वर्ग प्राप्त होगा। इसीलिए कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र यहाँ पर कहा गया हुआ है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर कुरुक्षेत्र कहने से और दूसरा तात्पर्य क्या है कि ये जो भूमि है ये कुरुवंशियों की भूमि है, ना धृतराष्ट्र के पुत्रों की भूमि है, ना ही पांडवों के पुत्रों की भूमि है। क्योंकि यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें, पांडव और कौरव ये सारे के सारे कुरुवंशी हैं, ये सारे के सारे कौरव हैं, कुरुवंशी ही हैं। आगे जाकर ये पांडव पंडु से पांडव कहलाए, धृतराष्ट्र के पुत्र होने के कारण ये धार्तराष्ट्र और कौरव कहलाए हुए हैं। तो संजय यहाँ पर यह भी कहना चाहता है कि इस भूमि में जो युद्ध होने वाला है वो युद्ध जो है किसी राज्य के लिए हो रहा है, वास्तव में वो सारा का सारा राज्य उन्हीं लोगों का है, इसलिए युद्ध होना कोई जरूरी बात नहीं है। ऐसा यहाँ पर एक अर्थ हम देख सकते हैं। उसके पश्चात इस संसार में जब भी कहीं पर वाद विवाद होता है तो उस वाद विवाद के 3 ही कारण हमें प्राप्त होते हैं। पहला कारण, वाद विवाद का पहला कारण रहेगा भूमि, दूसरा कारण रहेगा धन और तीसरा कारण रहता है स्त्री। जब भी आदमी झगड़ेगा इन 3 कारणों से ही झगड़ेगा। तो यहाँ पर जो राजा लोग हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या है, राज्य की लालसा के कारण यहाँ पर आए हुए हैं कि हमें राज्य प्राप्त हो जाए। तो ऐसा इसलिए यहाँ पर जो वाद विवाद है इन तीनों चीजों को लेकर वाद विवाद हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात प्रथम श्लोक के अंदर एक वस्तु हम और देख सकते हैं। प्रथम जो श्लोक है वो धर्म शब्द से शुरू हुआ है, ध आधा र और म। और श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक को यदि हम देखें तो वो श्लोक मम यहाँ पर जाकर खत्म होता है। तो पहला हम ध और र जोड़े और अंतिम में म जोड़ ले तो धर्म शब्द बन जाता है, और प्रथम धर्म शब्द है ही है। तात्पर्य अर्थ, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अंदर धर्म के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं बतलाया गया हुआ है। ऐसा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म रूपी जो ग्रंथ है आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और हम इसका दूसरा एक और अर्थ भी ले सकते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कोई भी काम यदि करना है तो वो काम न्याय संगत होना चाहिए, धर्म संगत होना चाहिए, ना कि अधर्म संगत। ये बात हमें श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का प्रथम श्लोक सुनाता है। अर्थात जीवन में यदि हम कोई काम करने के लिए उद्यत हुए हैं तो हमें अपने दिमाग में श्री गीता जी को लाना चाहिए और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम पद को याद करना चाहिए, धर्म। यदि हमारा कार्य जो है धर्म से युक्त होगा तो हम वो कार्य करें, यदि हमारा वो कार्य धर्म से युक्त नहीं है तो हमें वो कार्य छोड़ देना चाहिए। ऐसा हमें ये प्रथम श्लोक जो है वो शिक्षा प्रदान करता है, यहां पर हम देख सकते हैं। उसके पश्चात समवेता युयुत्सवः, तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा करने वाले। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं दुर्योधन इत्यादि, तो दुर्योधन के पास बहुत बार बहुत संदेश गए, भगवान श्री कृष्ण महाराज भी शांति दूत बनकर गए कि 5 पांडव हैं, 5 पांडवों को 5 राज्य दे दो तो ये अपना जैसा भी है गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि मैं सुई के नोक के विभाग जितनी जमीन भी इनको नहीं दूंगा बिना युद्ध किए हुए। तो अब जो दुर्योधन है वो युद्ध को उत्सव के समान समझता है और युद्ध वो करना चाहता है, क्योंकि दुर्योधन को अभिमान था कि मेरे जैसा युद्ध करने वाला कोई नहीं है और मैं यदि युद्ध करूंगा तो मैं
एंड 1% मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, इतना कॉन्फिडेंस दुर्योधन को था। इसलिए दुर्योधन युद्ध करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति है। पांडवों की तरफ देखें तो पांडव जो हैं वो कैसे हैं, संतोषी हैं, संतुष्ट हैं। वो तो कहते हैं कि हमें 5 गांव मिल जाएं, हमारा गुजारा हो जाए, दैट्स ऑल, इतने काफी हैं। लेकिन अब पांडव भी युद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि पांडवों की जो माता कुंती है, आज माता कुंती ने उन्हें आज्ञा दी हुई है कि तुम भी युद्ध करो, अधर्म बहुत सहन कर लिया, अब हमने और अधर्म सहन नहीं करना है। इसलिए जो पांडव हैं, युधिष्ठिर इत्यादि हैं, वो भी आज युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात धृतराष्ट्र ने एक और शब्द यहाँ पर प्रयोग किया, मामका पांडवाश्चैव। तो मामका अर्थात मेरे जो पुत्र कौरव हैं, च और पांडवा जो पांडु राजा पंडु के पुत्र हैं। तो ऐसा द्वैधी भाव यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हालांकि हम यहाँ पर देखें, जो पांडव हैं, युधिष्ठिर इत्यादि हैं, वो धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान मानते हैं कि जैसे हमारे पिता थे वैसे ही धृतराष्ट्र भी हमारे पिता हैं। और जैसी जैसी आज्ञाएं धृतराष्ट्र ने कभी पांडवों को दी हुई है, तो पांडवों ने कभी उनकी आज्ञा को नहीं माना, ऐसा नहीं है। किंतु फिर भी धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव है कि ये पांडवों के पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं, मतलब 2 विभाग हैं। जब यदि यहाँ पर ये द्वैधी भाव ना होता, धृतराष्ट्र कहते कि ये सारे के सारे मेरे ही पुत्र हैं, तो युद्ध कभी भी न होता। लेकिन ये मेरे पुत्र हैं, ये राजा पंडु के पुत्र हैं, इस द्वैधी भाव के कारण इस युद्ध ने यहाँ पर आज जन्म लिया हुआ है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता हमें ये भी सिखाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि ये जितने लोग हैं ये सारे मेरे ही हैं, हमारे ही हैं। इस भावना के अनुसार हमें काम करना चाहिए, ना कि ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। हम घर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, सारे के सारे मेरे ही हैं, ऐसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पश्चात प्रश्न क्या था, किम अकुर्वत संजय, हे संजय, ऐसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि में इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, मुझे सविस्तार यहाँ पर बतलाओ। तो ऐसा प्रथम श्लोक जो है यहाँ पर समाप्त होता है। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।